नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजस्थान और झारखंड के बारे में जिक्र किया। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि अब बारी गुजरात और हिमाचल की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ और कहा, आपको सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड। धार जिले से अगली खबर है, जहां बता दें कि कुछी तहसील अंतर्गत करोंदिया में हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से तेंदुए की मौत हो गई। एक तरफ जहां तेंदुए की जाति बचाने के लिए विदेश से तेंदुए प्लेन में लाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में रह रहे तेंदुए को देखने वाला ही कोई नहीं है। बता दें कि पिछले 4 सालों से इस क्षेत्र में तेंदुए को देखे जाने की सूचना ग्रामीण देते रहे, लेकिन हर बार वन विभाग को सफलता हाथ नहीं लगी और पिछले साल तो 2 शावकों की मौत भी हो गई, जिसमें बड़ी लापरवाही पाई गई थी। और अब करंट लगने से तेंदुए की मौत से प्रतीत होता है कि जानवरों के प्रति संवेदनशील ही कोई नहीं है। अब तेंदुए की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आखिर कौन देगा? और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता घनश्याम पाटीदार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि तेंदुए की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? मामला धार जिले के कुक्सी तहसील का है। यहाँ पर पिछले बार भी 2 शावकों की मौत हुई थी। वन विभाग को तब भी अवगत करवाया गया था। इस बार भी ग्रामीणों ने लगातार वन विभाग को खबरें दी थी कि इस क्षेत्र में तेंदुए घूम रहे हैं, परंतु वन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज करंट लगने से करीबन 3 वर्ष के तेंदुए की मौत हुई है। जी घनश्याम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री चीतों को नामीबिया से वापस लाते हैं, 8 चीते वापस लाए जाते हैं, और किस तरीके से वन विभाग भी इसको लेकर सतर्क नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर तेंदुए की जान बचाई नहीं जा सकती है, तेंदुए की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देश में आखिर कौन सा जानवर है जो सुरक्षित रह पाएगा? जब राष्ट्रीय जानवर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जानवरों की तो बात भी नहीं की जा सकती। वन विभाग की लापरवाही के चलते ही ये हादसा हुआ है। इससे पूर्व भी कई हादसे हुए और वन विभाग को अवगत करवाया था। न तो वन विभाग ने ध्यान दिया और न ही किसी ऊपरी अधिकारी ने इस पर एक्शन लिया। अगर एक्शन लिया जाता तो आज इस तेंदुए की मौत नहीं होती। जी बिल्कुल, तेंदुए की मौत नहीं होती अगर कोई अधिकारी इस पर एक्शन लेता। घनश्याम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने अधिकारियों को इसमें अवगत कराया गया है और वन विभाग इतनी लापरवाही आखिर बरत क्यों रहा है, वो भी एमपी में, जहां पर शिवराज सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यहां पर सभी सुरक्षित हैं, चाहे वो मानव जाति हो या फिर पशु जाति। अभी तक ऊपर तक आवाज चली गई है कि यहाँ पर करंट लगने से चीते की जो तेंदुए की मौत हुई है। धार से डीएफओ निकले हैं, अब मौका स्थल पर पहुंचेंगे। तेंदुए की मौत के करीबन 3 घंटे बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा
जबकि वन विभाग को तत्काल सूचना दी गई थी कि यहाँ पर तेंदुए की मौत हुई है। वन विभाग की यह लापरवाही रही कि 3 घंटे तक मृत तेंदुए की सुध नहीं ली। जी बिल्कुल, धन्यवाद घनश्याम। इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपको बता दें कि कुछ ही में करंट लगने से एक तेंदुए की मौत हो गई है, जहां पर एक तरफ एमपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यहां पर मानव जाति हो या पशु जाति सभी को सुरक्षित रखा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वो जानवरों को बचाने में कहीं ना कहीं असफल जरूर नजर आ रहे। इस वजह से शायद वन विभाग भी लापरवाही कर रहा है, जिसकी वजह से तेंदुए को बचाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के धार बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 वर्ष पूरे होने पर बड़वानी में देश के सभी राज्यों के समाज सेवी पहुंच रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कारंजा चौक स्थित विजय स्तंभ से हुई। यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रैली के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि रैली कारंजा चौक से शुरू होकर मोटी माता चौक, एमजी रोड, रंजीत चौक, झंडा चौक, तिरछी पुलिया बस स्टैंड होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची, जो यहां आम सभा में परिवर्तित हो गई। इसमें 10,000 से ज्यादा किसान मजदूर शामिल हुए। देखिए, आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो रचना और संघर्ष के 37 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 37 वर्षों का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। हमने क्या खोया, क्या पाया, हम ये समझना चाहते हैं और हम विधायिका से पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा से, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा से, कि उन्होंने ये लाखों विस्थापितों के लिए क्या किया। हम ये जानना चाहते हैं कार्यपालिका से कि जितने भी आदेश हुए सरकार के या न्यायालय के, उनका कितना उन्होंने पारदर्शिता के साथ में, जवाबदेही के साथ में और ईमानदारी के साथ में पालन करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कुछ झलकियां दिखाई। वो वीडियो क्या है, आपको दिखाएंगे।